हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है जो कि लगातार इस तरह के आईपीओज़ में अपने पैसे जला रहा है। मैं कहूँगा सबसे पहले कार ट्रेड हो गया, फिर पेटीएम हो गया और यहाँ पे एलआईसी भी आप उस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो लगातार वार्निंग देने के बावजूद बहुत लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी मैं डेटा देख रहा था, 40 लाख शेयर होल्डर्स हैं। बताइए, ये पॉलिसी नहीं बेच रहा है एलआईसी, यहाँ पे शेयर लिस्टिंग की बात हो रही है। 40 लाख यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे एलआईसी के। तो देखिए, बहुत बार मैंने वार्निंग भी दी थी आईपीओ के पहले कि इस कंपनी से ये डूबता हुआ जहाज़ है, इसको जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ हो गया, यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ हो गया और एसबीआई लाइफ भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पीएसयू आप कह सकते हैं कंपनी, पीएसयू बैंक के यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस आम है। तो ये तीनों ही कंपनियाँ जो हैं बहुत काटिक टक्कर दे रहे हैं। एक तो एलआईसी में ऐसा क्या खास है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें? बताइए, एलआईसी में एक चीज़ आप ऐसा बताइए जो जो हम कह दें कि इसमें इन्वेस्ट करने लायक है। आप भले मार्केट कैप देख रहे हो 5 लाख करोड़, जब आईपीओ नहीं आया था तो बहुत लोग कहते थे 15 लाख करोड़ इसकी वैल्यू है, और बहुत साल पहले इसकी वैल्यू निकाली जाती थी 20, 22, 25 लाख करोड़। तो वो सब देखिए, लाख करोड़ में वैल्यूएशन कैसे निकालता है कोई? मेन चीज़ होता है प्रॉफिट। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, कंपनी के प्रॉफिट शो करूंगा तो आपको बहुत शौक लगेगा। कंपनी का साइज़ मेहमत है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, लेकिन जो प्रॉफिट जनरेट करती है वो ऐसे जनरेट्स करती है जैसे इस तरह की बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट करती हैं इंडिया में। तो कोई ख़ास बात नहीं है यहाँ पे एलआईसी में जो हम इन्वेस्ट करें। और पेन देखने को मिल रहा है यहाँ पे 753 के प्राइस आ चुके हैं, लगातार गिरावट है, 5 लाख करोड़ के नीचे का मार्केट कैप जा चुका है। हाई प्राइस देख सकते हैं 919 का लगाया है इसने पहले ही दिन, और लोगों को उम्मीद होगी कि ये 4 डिजिट में जाएगा, लेकिन अब देख सकते हैं ये काफ़ी नीचे आ चुका है। तो लगातार देखिए, अब क्या किया जा सकता है इसमें, अभी कुछ डेटा पॉइंट आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि इसमें करना क्या चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में नहीं मानता ये है, ऑलरेडी रीज़न बता चुका हूँ। प्राइवेट प्लेयर्स जो है मार्केट शेयर ईट कर रहे हैं। एलआईसी, आप बिल्कुल एलआईसी को ऐसे ट्रीट करिए जैसे पीएसयू बैंक्स का यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में है। तो पहले देखिए रेगुलेशन था काफ़ी, तो पीएसयू बैंक को काफ़ी यहाँ प्रॉफिट्स मिल जाते थे, लेकिन जैसे ही 1991 के बाद यहाँ पे लिबरलाइजेशन हुआ है इकोनॉमी का, उसके बाद से आप प्राइवेट प्लेयर्स को ही देखेंगे। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक हो गया और इंडसइंड बैंक हो गया। तो इस तरह के बैंक यहाँ पे मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो उसी तरह सेम टू सेम इंश्योरेंस सेक्टर में पहले सिर्फ यहाँ पे पीएसयू कंपनियाँ थी, मतलब सरकारी कंपनियाँ थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियाँ भी एंटर कर रही हैं। और एंटर ही नहीं कर रही हैं यहाँ पे मार्केट एलआईसी से, जिनका मेहमत साइज़ है मार्केट शेयर में भी, उसको भी लगातार ईट कर रही हैं। तो चार्ट पे क्या बताया जाए, बिल्कुल चार्ट इसका पैटर्न किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है। सबसे पहले कार्ड रेट हम देख सकते हैं इसी तरह बिल्कुल मूव कर रहा था। तो अब कहाँ तक जाएगा देखिए, कोई कुछ नहीं बता सकता है। 753 है, लेकिन अगर जिसको अगर कुछ सोच रहा है कोई इतना सब कुछ जानने के बावजूद कि हम इसमें फ्रेश बाई करेंगे, तो देखिए अभी बिल्कुल मत करिएगा। इसमें एक पहले बेस फॉर्मेशन होने दीजिए। जैसे ही यहाँ पे बेस बनने की कोशिश हो रही थी और ऊपर के साइड में अगर ये लेवल टूट जाता तो यहाँ पे हम कह सकते थे बेस ये बन चुका है शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं उल्टा इसने ब्रेकडाउन दे दिया। तो फिर से अब कोई कोशिश होती है इस तरह बेस फॉर्मेशन की, तो उसमें देखिएगा ब्रेकआउट होने के बाद ही आप खरीदिएगा अगर आपको प्ले करना हो तो। लेकिन मैं एडवाइस दूंगा बिल्कुल, ये बिल्कुल कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट लायक तो बिल्कुल नहीं है, आप इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल ना करिएगा। इसी का डेटा देखने के पहले हम एक कंपनी है जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका भी जब आईपीओ आया था बहुत धूमधाम से आईपीओ मनाया गया था कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ये। लेकिन आप इसका ट्रेंड देखिएगा, चार्ट पैटर्न देखिए बिल्कुल क्या रिजेंबल कर रहा है। मतलब आप सिर्फ इस पे मत जाया करिए कि कंपनी कितनी बड़ी है, इंश्योरेंस सेक्टर में है। ये चीज़ मेन है कि प्रॉफिट्स कहाँ हैं। मार्केट को चाहिए तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, कैश फ्लो चाहिए। हालांकि फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ये कैश फ्लो की बात नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉफिट्स तो डेफिनेटली चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2011 में इनका सेल्स कितना था, 9500 करोड़ का था एक साल में। इसका 11,000 करोड़, 13,000 करोड़, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,000 करोड़, 26,000 करोड़। बताइए ऐसी कितनी कंपनियाँ होंगी देश में, चुनिंदा कंपनियाँ जो साल भर में इतना यहाँ पे सेल्स जनरेट करती हैं। और हम बात फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी की, तो यहाँ पे 38,000 करोड़, 44,000 करोड़। तो इसमें देखिए मेहमत ग्रोथ होने को दिख रहा है। 50,000 करोड़, उसके बाद कोविड से डिप मिला है, उसके बाद फिर 48-49,000 करोड़ के आसपास। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नीचे आइए आप, ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट कितना बन रहा है। 1,000 करोड़ का नुकसान है यहाँ पे
5,000 करोड़ का नुकसान, फिर 600 करोड़ का नुकसान, फिर 1300 करोड़ का नुकसान, 1600 करोड़, मतलब प्रॉफिट की तरह है। आप खुद देखिए ऑपरेशन यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे पॉजिटिव फिगर देखने को मिल रहा है, फिर से ये नेगेटिव हो गया। तो इतना आप एक्यूमुलेट करेंगे नेट लॉस, उसके बाद आप 1-2 क्वार्टर में प्रॉफिट शो करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं पिछले 2-3 साल से कंपनी ने एक अच्छा यहाँ पे ऑपरेशन के बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिट शो किया 3,000 करोड़ का, लेकिन लॉस जिस प्रकार से इनके सेल्स हैं, मेहनत फिगर हैं, उस हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिला है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पे अगर आप अदर इनकम इन सारी इंश्योरेंस कंपनियों को ऐड कर दें तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि इनका पॉजिटिव है। तो 1,000 करोड़ यहाँ पे इसको नेगलेक्ट करते हैं माइनस में, फिर 2,000 करोड़, 2,300 करोड़, 2,800 करोड़, 2,600 करोड़, 3,000 करोड़, 3,300 करोड़, फिर 2,200 करोड़, और यहाँ पे 340 करोड़ का 60 करोड़ का नुकसान, फिर 2,000 करोड़, 2,006 करोड़। तो बहुत लोगों को फैसिनेट लग सकता है कि 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ के यहाँ पे एक साल में प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या कंपनी में प्रॉफिट तो लेना नहीं है। आपको लेना है क्या, ये 2,000 करोड़ अगर एक साल 10 साल पहले फिगर था, तो अब ये फिगर हो जाना चाहिए कितना, एटलीस्ट 10,000 करोड़ तो हो ही जाना चाहिए। आपको तो ग्रोथ लेना है, कंपनी में ग्रोथ मिलेगी तभी आपको शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ तो देखने को मिला नहीं है। यहाँ पे 1,000 करोड़ तब था और अभी फिगर 2,000 करोड़ है। मात्र मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे 11-12 साल का लंबा टाइम पीरियड हो चुका है और कंपनी मात्र 1,000 करोड़ के आसपास ही एडिशन कर पाई अपने नेट प्रॉफिट में, जो कि आपको यहाँ पे सीधे सीधे पता चलेगा 10% के हिसाब से यहाँ पे ग्रो किया है, और शेयर प्राइस तो बिल्कुल नेगेटिव में चला गया है। तो कहने का मतलब यही है कि LIC में भी यही हाल है। अगर हम LIC की बात कर लें, चलिए LIC का डेटा हमने खोल लिया है और आपको यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगेगा कि बाप रे बाप, यहाँ पे 492, यहाँ पे आप देखिए 492,000 करोड़ रुपीस ये बात हो रही है। ऐसा कौन सी कंपनी इंडिया में ऐसा सेल्स देती है, कोई भी नहीं देती है, सीधा जवाब है इसका। लेकिन बात यहाँ पे इसकी करिए, मार्जिन की बात करें, इंश्योरेंस कंपनी में हालांकि मार्जिन कम होता है, फिर भी 2% से ये 1% हो गया, फिर 2% हो गया। नेट प्रॉफिट भी हम बात कर लेते हैं, तो ये देखिए 2,200 करोड़, 2,400 करोड़, 2,600 करोड़, 2,700 करोड़, 2,900 करोड़, और यहाँ पे 4,000 करोड़। मतलब कितना ड्यूरेशन है ये आप खुद देखिए, ये पिछले 5 साल का डेटा है। 5 साल में कंपनी ने अपना प्रॉफिट जो है डबल किया है। तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं इस बेसिस पे कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट आपको चाहिए वो कहीं कम है LIC में भी। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो सिंगल डिजिट सारे फिगर आपको दिखेंगे 5 साल में, 3 साल में और 1 साल में। और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे डबल डिजिट में है, लेकिन 13, 15 और यहाँ पे पिछले 12 महीनों में अच्छा रहा है, ये बात है। पिछले 12 महीनों में 39% रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है 13%, यहाँ पे 5 साल का डेटा है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं किया LIC ने। और इसके हम कुछ डेटा फैक्ट्स भी देख लेते हैं, चलिए। तो मार्केट कैप कितना है, 4,76,000 करोड़, यानी 5 लाख करोड़, जो कि एक बेंचमार्क माना जा रहा था, उसके नीचे आ चुका है। 753, 752 का लो है। तो अब स्टॉक का पी देखिएगा 118 है, बहुत एक्सपेंसिव है। और इसका रीज़न आपको जान ही सकते हैं कि प्रॉफिट्स काफ़ी कम है, प्रॉफिट्स कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 2 कैटेगरी है इसमें, एक कैटेगरी तो इन्वेस्टर ऐसी भी इन्वेस्ट करती है इसमें जिनको डिविडेंड चाहिए होता है। तो डिविडेंड भी इस बार इंतजार था कि कंपनी एटलीस्ट डिविडेंड तो पे करेगी अच्छा खासा, लेकिन वहाँ भी हमें निराशा मिली। लगभग ₹1.5 के आसपास डिविडेंड मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़बरदस्त है, लेकिन उससे कुछ करना नहीं है अगर आपका प्रॉफिट, विजिबिलिटी और ग्रोथ दिखे ना। टोटल एसेट्स देख सकते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी शायद ये एसेट्स के मामले में। रिजर्व 4,000 करोड़ के, लेकिन कम है। यहाँ पे कैश बैलेंस जो हाथ में वो मैसिव फिगर है, 37-38 हज़ार करोड़ के आसपास है। तो प्रमोटर होल्डिंग, सरकार ने बहुत कम हिस्सेदारी बेची IPO में, अभी भी 96% होल्डिंग रखती है। तो आगे चल के जब ये होल्डिंग बेचेंगे मेरे ख्याल से, तो एटलीस्ट बहुत लेट हो जाएगा तब तक भी। जैसे सरकार की आदत होती है कि जब प्राइसेस काफ़ी नीचे आ जाते हैं तो वो अपनी होल्डिंग सेल करती है। मौके पे देखिए चौका नहीं मार पाती कभी भी सरकार, हमने ये तो ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। पिछले 5 सालों में प्रॉफिट वेरिएशन 13% बताया मैंने, 12.5% है, और 3 सालों में 14% है। तो बहुत ही मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़बरदस्त है कुछ, हमें इस तरह की कंपनी में हम खरीद लें तो ये मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से बढ़ के ये हम देख सकते हैं ये 15 लाख करोड़ हो जाए, ऐसा तो कुछ हमें दिख नहीं रहा। बिल्कुल 5 लाख करोड़ है तो ज़्यादा ज़्यादा ये 6, 7, 8 ऐसे ही बढ़ेगा। तो इसमें मतलब ग्रोथ बहुत स्लो होने वाली है। इससे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। और जो लोग बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट किए हैं डिविडेंड के लिए, उनको देखिए आगे चल के कुछ यहाँ पे हो सकता है डिविडेंड कंपनी अच्छी खासी दे, क्योंकि अभी पहले क्वार्टर रिजल्ट आए हैं लिस्टिंग के बाद, उसमें तो डिविडेंड नहीं मिला ज़्यादा, लेकिन आगे चल के हो सकता है कंपनी अच्छा डिविडेंड देने के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बना दे। तो इस चीज़ का समरी क्या है, इस वीडियो का समरी यही है कि LIC के का जितना क्रेज़ है, जितना यहाँ पे मैं कहूँगा कि फैसिनेशन बनाया जाता है, उतना है नहीं। रियलिटी कुछ और है।
कंपनी ऐसा नहीं कह रहा बहुत बेकार है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि आपको ये ज़बरदस्त रिटर्न देते रहे आपको। ये मेरे कहने का मतलब, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।